निवेदन किया कि मुझे मेरी पुस्तक की विमोचन करानी है। नागवंशी जी, उमरे जी, उन्होंने स्वीकार किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने इससे रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन है ये कि मैंने देखा कि बस्तर की जो संस्कृति है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, उन संस्कृतियों को विदेशियों को लोगों ने आकर के लिखा, विदेश के कई लोगों ने आकर लिखा। जैसे बहुत पुरानी लेखक कहूँ और जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, गिब्सन ने, और एक है डेरिक एल्विन, जिनकी एक एक किताबें 1200-1500 लिखी है और एक अच्छी किताब भी है। लेकिन फिर भी मैंने उसे अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि उसमें कुछ तो ऐसी कमी है, क्योंकि वो एक बाहर के है। जो हमारी भाषा, जो गोंडी भाषा है, उसे तो जानते ही नहीं है, वो सुन के लिखे हैं या देख के लिखे हैं। अब गोंडी भाषा हम जानते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन हमें लिखने आता नहीं है। अब तो हम लोग नहीं लिखे तो संस्कृति को दूसरे को बताने के लिए, और उसे लिखने आता है, देख कर के सिर्फ लिखने आता है, उसे सुन करके लिखने आता है। तो यहीं से मेरी एक स्वप्रेरणा हुई कि क्यों ना मैं अपनी संस्कृति को एक लेखबद्ध करूं और उसे लोगों के पास दिखाऊं कि मेरी संस्कृति कैसी है, क्या है। तो मैंने प्रयास किया और आज आपके सामने ये मेरी जो गोटुल कुंदाना जो पुस्तक है आपके हाथों में मैं सौंप रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और इसमें 2 शब्द है, गोटुल कुंदाना। जितने भी पुस्तक मैंने आज तक पढ़ा उसमें लिखा है गोटुल घाम लोक माता हो, वो गलत है। डेरिक एल्विन की जो किताब है, जो विश्व में बिकती है, सबसे बड़ी किताब है, उसमें भी घाम लोक माता लिखा है, बिल्कुल गलत है। हम ये इसका सही है कि गोटुल गाँव में ओक माता हो, टाम में छोट माता हो और ला गोटुल, और दोनों शब्द गोंडी हैं। गोटुल कुंदाना, कुंदाना शब्द है ये गोंडी बोली भाषा का कुन शब्द से मिला है। कुन मतलब होता है जानना, जानकारी और ज्ञान। तो इसका मतलब हुआ कि गोटुल के बारे में जानकारी। तो छोटी सी एक संक्षिप्त छोटी किताब है मेरी, इसे मैं देने का आपको गोटुल के बारे में समझाने का प्रयास किया हूँ। जो हमारी सबसे पुरानी जो संस्कृति है, जहाँ से हम सीख पढ़ करके, लिख करके, जो लिखित नहीं है किसी किताब में, ऐसी जो ज्ञान है उस वहाँ से हम निकल करके समाज में आते हैं, दुनिया में आते हैं, धरती में आते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो वो जो संस्था थी, संस्था बाद में बनी, वो कैसी रही होगी, इसका मैंने खास करके कोंडागांव जिला, नारायणपुर जिला और कांकेर जिला, इन तीनों जिले का लगभग 256 घोटुलों को मैंने अध्ययन किया है और वहाँ पे गए हैं, मैं गया हूँ। और उनका इस पुस्तक में उनका फोटो मेंशन है, डेट सहित। और जो श्याम बुजुर्ग 70 साल के भी हैं, तो उन्होंने जब छोटे थे तो क्या जानते थे उस घोटुल के बारे में, उसका अध्ययन किया है। क्योंकि मैं अभी इस जनरेशन का हूँ, तो मैं तो मेरी उम्र के पहले का मैं नहीं जान सकता, और मैंने घोटुल में जिया भी है, मेरी उम्र 53 है अभी, तो मैंने उस घोटुल में जिया भी है। तो इस तरह से मैंने उसका अध्ययन किया और आपके सामने इस पुस्तक को ज़्यादा न बोलते हैं, मैं संक्षिप्त करता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किताब को पढ़िए और समझिएगा कि घोटुल में क्या ज्ञान है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो क्या ज्ञान है। लोगों ने इसे, कुछ लेखकों ने पैसा कमाने के चक्कर में या लोगों को बताने की, गलत सलत बताने के चक्कर में इनका व्याख्या गलत किए हैं। आप कई ऐसी पुस्तक आपके सामने अवेलेबल होगा जिसमें गलत बताई गई है कि घोटुल एक सिर्फ वो जगह है जहाँ पे कुंवारी लड़की और लड़कियाँ एक साथ रहते हैं और नाच गान करते हैं, यहीं तक सीमित है। इसमें और अनर्गले बातें लिखी गई है, वो सरासर झूठ है। वो एक तरह से धारा में आ गई, समय के साथ बदलते हुए वाला बात है, लेकिन वो हमारी संस्कृति नहीं है। उसमें एक्चुअल क्या चीज़ है उसे बताने का प्रयास किया मैंने। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नागवंशी जी से आग्रह करूँगा कि
ये हमारे लिए उपलब्धि है कि हमारे बीच